नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। तेज रफ्तार का कहर, ओवरब्रिज से अनियंत्रित होकर गिरी ट्रेलर, चालक गंभीर, बड़ा हादसा टला। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। दीपका से कोरबा जाने वाले मार्ग में आज शाम दीपका के गरुड़ नगर कॉलोनी से लगा हुआ ओवरब्रिज से एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के नीचे विजयनगर जाने वाला बाईपास मार्ग में गिर गया। ट्रेलर के गिरने के कारण ड्राइवर को गंभीर चोट लगी। हालत गंभीर होने के कारण उसे तुरंत पुलिस की मदद से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीपका ले जाया गया। इस बाईपास मार्ग से लोगों का आना जाना 24 घंटा लगा रहता है। इस घटना से जान माल का नुकसान हो सकता था। एसएसएल प्रबंधन द्वारा ओवरब्रिज मार्ग को चालू किए कई वर्ष बीत गए, लेकिन ओवरब्रिज में उचित रूप से संकेतक नहीं लगाए जाने के कारण इस प्रकार की दुर्घटना हो रही है। एसएसएल को चाहिए कि वह उचित मापदंड के अनुकूल संकेतक लगाए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। खदानों से गाड़ियों का लोडिंग अनलोडिंग 24 घंटे होते रहता है, जिसके कारण ओवरब्रिज वाले मार्ग से गाड़ियों का आना जाना हमेशा होता है। सुरक्षा के नाम पर एसएसएल की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में हाथियों के साथ भालू का आतंक सामने आया है। आदमखोर भालू बुजुर्ग महिला को जंगल में घसीटते ले गया। भालू के हमले से 4 लोग घायल। भालू के हमले से लोग दहशत में हैं। कोरबा में हाथियों के साथ अब भालू का आतंक सामने आया है। भालू के हमले से 4 लोग घायल हो गए। भालू के हमले से लोग दहशत में हैं। घटना कटगोरा वन मंडल के दर्री वन परिक्षेत्र के नवागांव कला झाबू के जंगल में झाड़ू बनाने बहरी बिनने गए 4 लोगों पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला गायब है। भालू के हमले से ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। भालू के हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें भालू ने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। इधर ग्रामीण इस घटना के बाद आने जाने वाले लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि जंगल की ओर ना जाए, अन्यथा भालू के हमले के शिकार हो सकते हैं। वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर डटी हुई है। घटना स्थल पर डायल 112 व 108 की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। बिलासपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच रही है। उनके आने के बाद ही आक्रामक भालू को पकड़ा जा सकता है। भालू के हमले से गायब होने वाली महिला का नाम 70 वर्षीय लक्ष्मणिया बाई बताया जा रहा है। अन्य 3 घायलों में 18 वर्षीय परमेश्वर, 18 वर्षीय विनोद और 58 वर्षीय पुनियाबाई शामिल है। गंभीर रूप से घायल पुनियाबाई को बिलासपुर के सिम्स रेफर किया गया है। घटना स्थल पर वन विभाग की टीम तैनात है, साथ ही दर्री पुलिस भी मौके पर तैनात है। वन विभाग की टीम भालू की निगरानी कर रही है। 4 जन सीरियस हैं, 1 जन लापता है। नाम है हाँ लक्ष्मणिया और हॉस्पिटल भेजे से हॉस्पिटल सीरियस है ना, सीरियस है। दुनिया भाई भालू देखे हमन हाँ डोकरी ला खोजे हम जात रहे वहाँ जंगल में। हाँ हाँ तो हम ओकर पहुँच गए तो हम दूर में रहे। हमारा आवाज पैस ओकर बाद में हम लोग कुदाए लागी। कितना ठो भालू है? एक ठो छोटे साइज के, बड़ा साइज। बड़ा साइज के। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सब भागे इधर। हाँ हाँ घर आ गए। हाँ हाँ वहाँ फिर गए थे और लोग हाँ वहाँ थे। उसके बाद उन लोग को भी साबा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के एसएसएल की कुसमुंडा खदान के बाद दीपका खदान में ऊंचाई से गिरकर एक ठेका मजदूर की मौत हो गई। खदानों में लगातार हो रहे हादसे से सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। पिछले 2 साल में खदानों में 20 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। कोरबा जिले के दीपका एरिया के एनटीपीसी सिपत को सप्लाई देने वाले साइलो की ऊंचाई से गिरने से चोढ़ा निवासी ठेका मजदूर रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 200 फीट से ज्यादा की ऊंचाई से ठेका मजदूर की गिरने से मौत हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रामचंद्र साइलो स्थित कन्वेयर बेल्ट की सफाई करता है। सफाई करने के दौरान जर्जर हो चुके प्लेट को नहीं देख पाया और उसमें पैर रखते ही सीधे 200 फीट नीचे जमीन पर आ गिरा,
जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सहकर्मियों ने आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग के साथ ही सुरक्षा से संबंधित सामान नहीं दिए जाने के कारण भी लोगों ने जमकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसे देखते हुए एसएसएल के अधिकारियों के साथ साथ दीपका पुलिस व प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। हंगामा कर रहे लोगों की मांग थी कि 50 लाख मुआवजा राशि और आश्रित को नौकरी दिया जाए। इस पर प्रशासनिक टीम ने समझौता कराते हुए 3 लाख की नगद व 2 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि शासन के नियमानुसार मुआवजा राशि बनता है उसको दिया जाएगा। इसका लिखित आश्वासन देने के बाद ही लोगों की भीड़ शांत हुई। 11:30 बजे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है और जिसमें एक लेबर इसका साइलोस में जो काम कर रहे थे वो वहाँ से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, मैं स्वयं यहाँ मौके पे आके और ऊपर निरीक्षण किया। तो निरीक्षण में यही पाया गया कि वहाँ का काम करने के दृष्टिकोण से सेफ्टी में कुछ लैप्सेस थे। उस लैप्सेस को हमने एसएसएल के साथ टेकअप किया है। उस लैप्स के बारे में ऑडिट होगा, पूरी जांच की जाएगी और जो भी इसमें जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, नंबर 1। और उसके साथ में ही ताकि फैमिली को कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, हमने इसमें ये सुनिश्चित किया है कि इसकी आज ही पीएम होगा और उसके बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद फैमिली के सपोर्ट के लिए उनको जितना भी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से उनकी उचित जो कंपनसेशन बनता है उसको शीघ्रतम दिलवाने के लिए यहाँ पे कोशिश है। हमार मन नीचे उतरत रहे लंच करे बा कितने टाइम आवाज आई, एक बाद हमार मन नीचे कूदत उतरे, तब पता चलिस कि कोई लेबर गिर गई है बेलचा वाला। तो आन हमार मन देखें एक्ट जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वर्तमान में 12,93,000 आया है, वो पेमेंट किया जाएगा मृतक के आश्रित को। और ग्रुप इंश्योरेंस के तहत 15 लाख का जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो पेमेंट होगा। त्वरित अभी 5 लाख रुपये 3 लाख कैश और 2 लाख चेक के रूप में उनको प्रदान किया। उन्होंने कहा इंक्वायरी कर लीजिए, इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट भेजिए, उसके बाद जैसा बताएंगे वैसा करेंगे उसको। एसएसएल की खदानों में इस समय दुर्घटनाओं का दौर चल रहा है। दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हम आपको बता दें कि गेवरा में एक डंपर के नीचे दबने से जहां एसएसएल कर्मी की मौत हुई थी, वहीं शनिवार को ही कुसमुंडा खदान में साइलो से गिरकर एक ठेका मजदूर की मौत हो गई और रविवार को दीपका साइलो से गिरने के कारण एक ठेका मजदूर रामचंद्र की मौत हो गई। एसएसएल की खदानों में लगातार हादसे में मौतों का सिलसिला जारी है। जिले के खदानों में पिछले 2 साल में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। खदानों में सुरक्षा में लापरवाही बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि खदानों में हादसे से कर्मियों की जान जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राज्य साहू की रिपोर्ट। ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। हरदी बाजार के बजरंग चौक मोड़ में हुआ हादसा। कोरबा में भारी वाहनों का तेज रफ्तार लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हरदी बाजार के बजरंग चौक मोड़ के पास रविवार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने जा रही बाइक को ठोकर मार दिया। बाइक में कोरबे हाई स्कूल के शिक्षक सुरेंद्र राठौर अपने पिता मनहरन राठौर को बैठाकर जा रहा था। ट्रेलर की टक्कर से वे दोनों बाइक से सड़क पर गिरे। मनहरन राठौर के ऊपर ट्रेलर के सामने का चक्का चढ़ गया। लोगों ने ट्रेलर के चक्के को जैक के सहारे ऊपर उठाकर उनको बाहर निकाला। घटना में दोनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों ने भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी। घटना की सूचना पर नायब तहसीलदार प्रांजल मिश्रा हरदी बाजार चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। साथ ही परिजनों को सहायता राशि दिलाने का आश्वासन भी दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राज्य साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब,
प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। हसदेव बराज दर्री डैम में तैरती मिली लापता युवक की लाश, परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव का किया शिनाख्त। दर्री पुलिस मामले की जांच में जुटी। दर्री में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक की लाश डैम में तैरती हुई मिली। उसके शव पर मछुआरों की नजर पड़ी थी। मृतक की पहचान 4 दिन पूर्व लापता युवक के रूप में हुई है।
बताया जा रहा है कि रविवार की शाम दर्री डैम में मछली मारने के दौरान मछुआरों की नजर युवक की लाश पर पड़ी। कपड़े को देखकर धोखा खा गए। जब करीब पहुंचे तो शव की पुष्टि हो गई। उन्होंने किसी तरह शव को किनारे लाकर मामले की सूचना पुलिस को दी। दर्री पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त का प्रयास शुरू कर दिया। करीब घंटे बाद बुधवारी बाजार बस्ती नया मोहल्ला में रहने वाला एक परिवार घटना स्थल पहुंचा। मृतक की पहचान फरहान खान के रूप में कर ली। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि 17 सितंबर को काम पर जाने निकला था युवक, उसके बाद घर नहीं लौटा था। उसकी खोजबीन करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। दर्री पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पुलिस की जांच में ही हो सकेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। अपनी एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर सांकेतिक रैली व धरना प्रदर्शन किया गया। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले सचिव को नियमितीकरण की कर रहे हैं मांग। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर पंचायत सचिव संघ अपने एक सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। पंचायत सचिव 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि पश्चात साथ ही सरकारीकरण करने के संबंध में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रांत अध्यक्ष तुलसी साहू के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। पंचायत सचिव का कहना है कि 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्यों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन करते हुए राज्य शासन केंद्र शासन के समस्त सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर अभी वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम में रात दिन ड्यूटी करते हुए 25 सचिव कोरोना से संक्रमित होकर स्वर्गवास हो गए, जिसमें बीमा योजना की सुविधा नहीं होने के कारण मृतक सचिव की परिवार को आर्थिक व सामाजिक स्थिति खराब हो रही है। सचिव संघ विगत 25 वर्षों से शासन प्रशासन को सेवा देते हुए कई सचिव साथी बिना कोई बीमा सुविधा के बीमार हो जाने के कारण परिवार की स्थिति खराब है। पंचायत सचिव के साथ नियुक्त कर्मचारी शिक्षा कर्मी को शासन द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया। केवल सचिव शासकीकरण से वंचित हैं। पंचायत सचिवों की नियुक्ति 1995 में 500 रुपए से कार्य करते आ रहे हैं। शासन प्रशासन से प्रताड़ित एवं उपेक्षित हैं। पंचायत सचिव को कभी नहीं मिलता है। एरियस की राशि भुगतान नहीं किया गया। ऑनलाइन वेतन भुगतान की सुविधा भी नहीं दिया गया। पंचायत सचिव का अनुग्रह राशि केवल 25,000 ही दिया जाता है, जबकि अन्य विभाग के कर्मचारियों को 50,000 अनुग्रह राशि दिया जाता है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत सचिव एक सूत्री मांग पूरी नहीं होने पर 26 दिसंबर को ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद हड़ताल करते हुए ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। विगत 25 वर्षों से हमारा एक ही मांग है, 2 वर्ष पश्चात शासकीकरण का। जो सरकार अभी तक हमारी मांगों को केवल आश्वासन देके रखी है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मांग पूरा हो, ताकि हम भी अपनी आर्थिक स्थिति पारिवारिक स्थिति सुधार सके और सरकार की जो भी क्रियान्वयन कार्य है उसको हम लोग बखूबी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारे सचिव साथियों ने जिस तन मन धन से 24 घंटा अपनी परिवार की चिंता किए बिना अपने जान की परवाह किए बिना कोरोना काल पे जो ड्यूटी किया है, कोरोना काल में हमारे सचिव साथी जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी सरकार सुध नहीं ले रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मांग पूरा हो और हम चाहेंगे कि आज सरकार घोषणा करे, ताकि यह हमारा 26-40 से अनिश्चितकालीन जो आंदोलन चालू होगा वो ना करें। हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही विनती है कि आज सरकार आज विधानसभा का पहला सत्र है, वहीं घोषणा कर दे, हम लोग 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना छोड़ देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा की स्नैक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग के साथ ही लॉकडाउन अवधि में मीडिया का रहा विशेष सहयोग।
कोरबा की स्नैक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी ने तिलक भवन स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर वर्ष 2020 में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे वर्ष लॉकडाउन अवधि में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया के साथ डायल 112 की टीम, वन विभाग कोरबा के अधिकारियों का स्नैक रेस्क्यू में विशेष सहयोग और मार्गदर्शन मिला। इस वर्ष कोरबा जिले में सबसे ज्यादा सांप निकले, जिसमें उनकी टीम ने लगभग 2650 सर्पों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। साथ ही सांप के डसने से लोगों को डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी जान बचाई। स्नैक रेस्क्यू टीम ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। स्नैक रेस्क्यू टीम ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति यदि सर्पदंश का शिकार होता है तो झाड़ फूक ना कराए, बल्कि अस्पताल की मदद लेकर उपचार से जान बचाए। सर्वप्रथम तो आपका क्या सवाल बहुत सही है कि स्नैक बाइट के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसका कारण मुख्यतः ये है कि सांपों की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। वो मतलब जंगलों क्षेत्र से रिहायशी इलाके में आ रहे हैं और साथ ही जब स्नैक बाइट हो रहा है तो लोगों की छोटी लापरवाही भी है, जिसकी वजह से सर्पदंश और लोगों की मृत्यु का कारण है। उस पर क्या झाड़ फूक करवाना, विलम्ब करना। तो मैं लोगों तक यही अपील आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं लगातार निवेदन करता हूं कि सर्पदंश होने के बाद बिना देरी किए हुए आप तत्कालिक जिला चिकित्सालय पहुंचे ताकि किसी प्रकार का जनहानि ना हो। हम लोग लगातार अगर हमारा रेस्क्यू कॉल आता है तो हम लोग 15 से 20 मिनट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं तो मेरे सदस्य पहुंचने की कोशिश करते हैं और लोगों तक हमारा मैसेज जो पहुंचता है वो आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा ही पहुंचता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम। साथ ही साथ हम लगातार कुछ वीडियोस बनाते हैं, उस वीडियोस को भी फॉरवर्ड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। वो माध्यम भी है, हमारे फेसबुक है और जो चीज़ें उससे भी अपन लगातार करते हैं। सांप को रेस्क्यू करने के लिए स्नैक रेस्क्यू टीम की मदद ले सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में आदमखोर भालू द्वारा 4 लोगों को घायल करने के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर भालू को किया पिंजरे में कैद। जंगल में बहरे से काट रही 2 बुजुर्ग महिलाओं सहित कई लोगों को अपना शिकार बनाने वाले आदमखोर भालू को वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर पिंजरे में कैद कर लिया है। रविवार को नवापारा गांव में रहने वाली 2 वृद्ध महिला लक्ष्मणिया व पुनिया पर एक हिंसक भालू उस वक्त हमला कर दिया जब वह झाड़ू बनाने फुलबहरी काट रहे थे। पुनियाबाई को बुरी तरह भालू ने घायल कर दिया, वही लक्ष्मीबाई को घसीटकर जंगल की ओर ले गया था। लापता महिला की लाश सोमवार को जंगल में मिली। बिलासपुर के कानन पिंडारी से पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ने रेस्क्यू किया। इस दौरान जंगल में लापता महिला लक्ष्मीनिया की लाश मिली। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू के बाद ट्रैंकुलाइज कर भालू को बेहोश करने में टीम सफल रही। बेहोश अवस्था में पिंजरे में बंद कर भालू को कानन पिंडारी बिलासपुर ले जाया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा,
सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अब ले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। कोरबा में एनसीडीसी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए हिंदी मीडियम स्कूल को इंग्लिश मीडियम नहीं करने की मांग को लेकर स्कूल से रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरबा की सड़क पर उतरे ये हैं एनसीडीसी स्कूल के विद्यार्थी, जो स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम किए जाने का विरोध करते हुए रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एनसीडीसी स्कूल हिंदी मीडियम में संचालित हो रहा है, लेकिन शासन द्वारा इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे हिंदी मीडियम के सभी बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शुरू से ही हिंदी मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम होने से पढ़ाई में दिक्कत होगी। इधर बच्चों की रैली में पहुंचे अभिभावक भी नहीं चाहते कि स्कूल इंग्लिश मीडियम में हो, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है। बच्चे हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाहते हैं।
स्कूल है वो इंग्लिश माध्यम बनाना जा रहा है, जो हमको बहुत मतलब समस्याएं हो रही है। अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे सर, मान लिया जाए, तो हम तो पढ़ नहीं पाएंगे। हिंदी माध्यम के तो विद्यार्थी हैं पहली बात तो हमको मतलब हिंदी ही माध्यम चाहिए सर, हमको इंग्लिश माध्यम नहीं चाहिए सर। जो हमारे जो हिंदी माध्यम में है उसमें इंग्लिश का भी पढ़ाई होता है, ऐसा बात नहीं है सर। इसमें हमको हिंदी माध्यम ही हमको चाहिए, हमको इंग्लिश माध्यम नहीं चाहिए सर। ये समस्या हो रही कि हमको स्कूल से पहली बात तो निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब इसको फिर से इंग्लिश मीडियम करेंगे बोल रहे हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम हो। अब क्या है, हमारे बच्चे लोग 7वीं 8वीं तो पढ़ रहे हैं, अब एक ही बार में इसको इंग्लिश कर देंगे सर, तो हमारे बच्चे लोग तो ऐसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। अब फिर हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी विद्यार्थियों ने स्कूल को हिंदी से इंग्लिश मीडियम बनाए जाने का विरोध किया था, तो मंत्री ने मीडियम परिवर्तित नहीं होने की बात कही थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।